सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनस्टॉर्म एसएससी। आज करते हैं मैथ सेक्शनल सेट 6। क्वेश्चन अच्छे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 6, 10 एंड 15? तो 4 से भी कट जाए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 900 है। 900 4 से भी कट जाएगा। 15 6 है 90, 15 से कट ही रहा है, 10 से भी कट जाएगा। तो लीस्ट स्क्वायर यही हुआ। तो सेकंड क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी ईयर्स will a sum of 4000 give a simple interest of 12 per 100? SI is equals to P into R into T divided by 100 0043 टाइम 3 years। ऐसे ही कर सकते हो यार। A प्लस बी 10 है और A क्यूब प्लस बी क्यूब 280 है। 8 2 10, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 का क्यूब कर सकते हो 216 एंड 6 4 10 होगा, 4 का 64 280। हाँ, तो 6 4 24। सो लेट्स फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 3 years at 15% इज 1200। 5 3 is 15 into 8 that is 120। 1200 सही है, पहला सही है। इफ द सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 years, P से 2P हो रहा है, मतलब एक P ऐड हो रहा है 10 साल में। तो 1.5 बनाना है प्रिंसिपल को, 0.5P 5 ईयर में ऐड होगा, तो दूसरा गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट रिकॉर्ड फॉर अमाउंट टू बिकम 1.5 टाइम्स, मतलब इंटरेस्ट कितना है? 1.5 ऑफ प्रिंसिपल। दिस इज इक्वल टू P इंटू रेट हम निकाल लेंगे ना, R इंटू T5 डिवाइडेड बाई 100। 5 0.3 P से P, हाँ तो 30% ही आ रहा है। 1 and 3 आर करेक्ट, सेकेंड गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम लोकेशन ऑन अ ब्रिज स्पैनिंग अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बैंक्स ऑन ईदर साइड, मतलब ये है ब्रिज है, दोनों साइड एंगल बन रहा है। एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। 10 45 1 1 1/√3। एक की वैल्यू दी है 50, विड्थ ऑफ द रिवर 50, √3 प्लस 1। ओके, 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूब, एल बी दिया है 60, बी एच दिया है 72, एच एल दिया है 90। ओके, तो यहाँ से लेंथ, इन दोनों को डिवाइड करेंगे पहला दूसरा, तो लेंथ और हाइट का हमको रेशियो मिल जाएगा। 12 5 से 60, 12 6 से 72। और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बेस और लेंथ का रेशियो, और इसका 9 8 या 9 10 दैट इज 4:5। 4:5। तो एल बी एच का रेशियो आ रहा है, एल 5 है, ब्रेथ 4 है, हाइट 6 है। लेकिन 5 4 से 20, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 आएगा। 6 4 से 24, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ये लेंथ है 5√3, ब्रेथ भी है 5 4√3, हाइट है 6 6√3। तो हमको वॉल्यूम निकालना है, तो एल बी एच 5 4 से 20 इंटू 6, दैट इज 120 3√3। 120 इंटू 3√3 दैट इज 360 इंटू 1.732, दैट इज 17.32 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, 6 3 18 19, 6 7 42 43 4 10, 3 2 6 3 3 9 17 351, 2 9 6 15 10 13 2 623.52, ये आएगा आंसर। सॉलिड हेमिस्फेयर एज द रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब 2/3 पाई 6 इंटू 6 इज इक्वल टू, सिलेंडर में आ रहा है पाई आर स्क्वायर, और हमको रेडियस निकालना है। हाइट 6 है, ये 6 है, ये 6 कट गया, पाई से पाई 3 2, दैट इज 4 इंटू 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 4 इंटू √6, या तो सीधा 24 ले लो, 5 से कम 4.9। A hemisphere, cone, and cylinder have the same base radius and equal volumes. If the height of the cylinder is h, height of the cone, height of cylinder मतलब पाई आर स्क्वायर h, कोन निकालना है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, इसका h ले लो, तो पाई आर से पाई आर 3h आ जाएगा आंसर। द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फेयर विच इज, मान लो ये क्यूबॉइड है, लॉन्गेस्ट हमको दे दिया ये है,
ये 34 है। और लॉन्गेस्ट हमको पता है क्या आता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रेडियस अगर 17 है तो डायमीटर हमारी 34 हो जाएगी। दैट इज 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस थर्ड डायमेंशन एक्स स्क्वायर। तो 1156 होता है 34 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 56, हाँ 24 हो जाएगा 576। और 18 का स्क्वायर 20 का 400, इसका होता है 384 होता है, क्या ऐसे 18 इंटू 18, हाँ 324 होता है, सॉरी 324। 6 4 10 7 3 10 900, 900 में क्या ऐड कर दो, 256, दैट इज 16। सॉरी थोड़ा 18 का स्क्वायर भूल गया था, इसकी हो गया था माइंड से। रेगुलर राइट पिरामिड हैज अ स्क्वायर बेस, राइट पिरामिड हैज अ स्क्वायर बेस, लेंथ 8 है, हाइट 15 है, स्लैंट हाइट ऑफ द वन ट्रायंगुलर फेस, हमको ये निकालनी है, ये वाली स्लैंट हाइट। ये 8 है स्क्वायर, तो इधर भी 8 रहेगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हमको निकालना है 225 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 241 का अंडर रूट, 15 से हल्का सा ज़्यादा 15.52। अब बैग कंटेंट 20% रेड वॉश, 30% ग्रीन वॉश एंड रेस्ट ब्लू वॉश, मतलब ब्लू वॉश 50% है। इफ देयर आर 80 ब्लू वॉश, 50% की वैल्यू 80 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉश, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 into 2 दैट इज 160। Rhombus has a diagonals, area of rhombus half d1 into d2 half 3 into 4 x square is equal to 216। 6 से काटोगे 36, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ गई 6, 6 3 18, 6 4 24। Circular plate have a radius 10 centimeters, surrounded by a decorated rim that is 2 centimeter wide. What is the area of the room? Pi r square 144 minus 100, 44 into 3.14, 4 3 is a 12, 4 3 is a 12, 132, फिर 44 इंटू 4 कर दोगे 130 के अप्रॉक्सी आएगा। तो ये आएगा 138, एक बार कर लेते हैं ना कैलकुलेट, 3.14 44 4 5 4 3 1 2 5 6 6 6 5 11 5 3 8 1 3 138.16, यही आ रहा है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज बाई 120 एंड द रिजल्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके द ओरिजिनल नंबर लाइज बिटवीन 625 और 676 के बीच में है। 626 में 120 ऐड करोगे 746, ये किसी के नहीं होता। 672 में 120 ऐड करोगे 792, किसी का नहीं होता। 664 में 120 784, ये होता है 28 का। A square shaped metal sheet has a circular hole, अच्छा cut from out its center touching all four sides, ओके टचिंग ऑल फोर साइड्स। तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, a/2, अगर इसका a है तो एरिया रिमेन निकालना है, तो पहले a1/a2 कर लो। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, पाई की वैल्यू है 3.14 और ये 4 है, तो रिमेन कितना बच रहा है, 4 माइनस 0.3.14 दैट इज 0.86 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 86 divided by 4 is the right answer, 4 2 is 8, 4 1 is 4, 21.5। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2, द 3 की वैल्यू 90 है, 1 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू 60। फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर टावर द डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द सेम साइड, ये ओके ये 60 है, ये 45 है, 10 45 10 60 क्या हो जाएगा, √3:1, ये 1:1 होगा। अगर इसको भी √3 करोगे तो ये पूरा √3 हो जाएगा। वो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ओके 50 इंटू √3 माइनस 1 इज द राइट आंसर, 0.76 इंटू 5, 5 6 5 7 30 36, ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है यार, इसको बाद में करते हैं। साइन थीटा 5/5 13 है, तो ये 12 हो जाएगी। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 12/5 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक्स इंटरसेप्ट तो वाई 0 कर दोगे, एक्स इज इक्वल टू 4। Two lines intersect forming four angles if an angle measure 5x minus 10
Adjacent angle measure 3x plus 30, दैट इज 8x प्लस 20 की वैल्यू 180 है, 8x की वैल्यू 160, x की वैल्यू आ गई 20। तो ये क्या आ जाएगा, 20 90 आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट भी 90 ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, इन सेंटर सब एक ही पॉइंट पे होते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इफ ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू x, देन ए डी अपॉन डी बी दैट इज 2:4 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। ये जो इसका रेशियो वही इसका रेशियो होगा, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। The length of direct common tangent of the two circle is 12. Okay, that is 12 का square is equals to distance का square minus r1 minus r2 minus 64 minus x का square 144 is equals to क्या हो जाएगा 169 minus 64 minus x square। अगर इसमें से 14 में से 9 गए तो 5 आएगा 55, 169 माइनस 55 क्या, 3 3 से 9, 14 में से 9 हो गए 5 4। लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, हाँ ठीक है, देयर सेंटर्स ऑफ 113 माइनस 64 माइनस स्क्वायर 169 माइनस 44 कर लो, 14 में से 4 के 0 20, क्या कर रहा हूँ यार, r1 माइनस r2 का स्क्वायर होगा यार, 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर करो 25 करोगे तो 144 आ जाएगा। हाँ ओके, ये साइन x इज इक्वल टू कॉस इतना, तो इन दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री, दैट इज 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 90, 3x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू हो जाएगी 80/3, 26.67। A contractor hired 10 workers who can complete a task in 16 days. After 4 days he fires 2 workers. तो 10 days का 12 दिन का काम, क्योंकि 4 दिन बाद का, तो 12 दिन का बचा है, 12 दिन का काम 8 लोग कितने दिन में कर लेंगे, 4 2 Z 4 3 Z और 2 5 Z 15 दिन। ओके सो अब आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं सही से फिर से करा दे रहा हूँ। फॉर्मूले में थोड़ा एरर हो गया था, कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, ओके सो यहाँ पे आएगा डायरेक्ट कॉमन जनरेशन 144 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर आता है, यहाँ पे गलत हो गया था, 169 माइनस 144, 9 में 4 के 5, 25 आना चाहिए, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज 5 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 3। ओके और कौन सा था, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये वाला गलत हो गया था। From a top of 50-meter tower, angle of depression of two on the same side is 45 and 60। अगर ये 60 है ये 45 है, tan 60 क्या होता है √3 1, और ये 1 तो ये पूरा 1, तो इसको √3 करोगे तो ये भी पूरा √3 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, एक की वैल्यू 50 माइनस 50/√3 दैट इज 50 कॉमन, √3 minus 1 upon √3। Okay, 0.86 divided by 1.76, 0.732। अरे यार बहुत कैलकुलेटिव जा रहा है ये। 50 डिवाइडेड बाई √3 को अगर करना ही है तो इसको √3 कर लो, इसको 3 से डिवाइड कर दो,
3 1 ज़ा 3, 17 मान लो, 17 इंटू रूट थ्री, 1.732 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.732 से 17 को, 7 टू ज़ा 14, 7 3 21 22, 7 7 49 51, 5 7 7 5 12 और 1732, 4 4 4 7 8 9 1 2 294, 294 को माइनस कर दो 50 से, 10 में से 4 गए 6, 49 माइनस 0, 20.6, 20 थोड़ा सा इससे आगे आएगा, 21.113. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई नो थोड़ा एक दो क्वेश्चन में थोड़ा हो गया है एरर. बाकी अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, थैंक्स.